चींटी के काटने से अक्सर हमें तेज जलन का एहसास होता है, क्योंकि जब कभी हमें चींटी के द्वारा डंक मारा जाता है तो वस्तुतः एक खास प्रकार का एसिड होता है जिसको चींटी के द्वारा हमारे शरीर में, हमारे स्किन में इंजेक्ट कर दिया जाता है, और उसी एसिड के कारण कहीं ना कहीं जलन जैसी स्थिति का सामना हमें करना पड़ता है। और ये एसिड जो चींटी के काटने से हमारे स्किन के अंदर आ सकता है लिक्विफाइड फॉर्मेट में, इसे फॉर्मिक एसिड कहा जाता है और इसी के कारण परेशानी होती है। ऐसे में हमें उस दौरान इमीडिएटली जब हमें चींटी का डंक लग जाता है तो हमें कुछ ऐसा पदार्थ इस स्किन के ऊपर डालना होता है जो इस एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करे। इसके लिए निश्चित तौर पर हमें कुछ ऐसे पदार्थ को डालना होगा जिसके गुण बेसिक हो, अल्कलाइन हो, क्षारीय हो। अगर क्षारक का प्रयोग हम करते हैं तो कहीं ना कहीं इस एसिड के प्रभाव को हम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में इसे न्यूट्रलाइजेशन, उदासीनीकरण कहते हैं। और ये रेकमेंड किया जाता है कि अगर चींटी ने डंक दे दिया तो कहीं ना कहीं आपको कुछ एक दो पदार्थ यूज करना चाहिए उस समय। अब देखो, बेस तो बहुत सारे होते हैं, सारे के सारे बेस या सारे के सारे क्षारक उपयोगी नहीं है, क्योंकि कुछ स्ट्रांग होते हैं। आपको यूजुअली ऐसे बेस का प्रयोग करना चाहिए जो थोड़ा वीकर हो, आपको नुकसान ना पहुंचाए, और इस चींटी के डंक से जो स्थिति उत्पन्न हुई है उससे आपको राहत मिल जाए, जलन से छुटकारा मिल जाए। और इसके लिए प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ रेकमेंडेड पदार्थ क्या होते हैं। जैसे सबसे पहली बात तो आप ये समझो कि चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है? फॉर्मिक एसिड होता है। जब चींटी काटती है तो त्वचा में ये अम्लीय द्रव डाल देती है और डंक के प्रभाव को नमी युक्त खाने के सोडा यानी सोडियम बाइकार्बोनेट अथवा कैलामाइन विलियम मिलाकर उदासीन किया जा सकता है। ये आपके लिए इनपुट है। क्या इनपुट है कि जब चींटी काट ले तो आपको लगाना क्या है स्किन के ऊपर? आपको सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये वीक बेस होता है, इसको आप लगा दो, या कैलामाइन सॉल्यूशन लगाओ, इसमें जिंक कार्बोनेट होते हैं। ठीक है ना? इन दोनों का प्रयोग आप कर सकते हो और उस सिचुएशन से आप बाहर आ सकते हो। ये अपने आप में इंटरेस्टिंग जानकारी, याद रखना है। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? जब एसिड के ऊपर कोई बेस डालते हैं, एसिड बेस का रिएक्शन होता है, तो एसिड के प्रभाव को बेस न्यूट्रलाइज करता है, और इस प्रोसेस को या बेस के प्रभाव को अगर एसिड भी न्यूट्रलाइज करे तो इसी को केमिस्ट्री की भाषा में न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, उदासीनीकरण प्रक्रिया इसको कहा जाता है। और इस प्रोसेस से कोई ना कोई सॉल्ट बनता है। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर का निर्माण होता है। और इस न्यूट्रलाइजेशन के कई एग्जाम्पल हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं। एक एग्जाम्पल तो अभी आपने जस्ट देखा कि चींटी काट ले और उसके बाद आपने कैलामाइन सॉल्यूशन लगाया या सोडियम बाइकार्बोनेट लगाया, तो वो एक न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस का एग्जाम्पल है। फिर आपने प्रैक्टिकली देखा होगा कि जब हमें कभी एसिडिटी का कुप्रभाव झेलना पड़ता है या पेट में जलन जैसी स्थिति होती है, तो ये भी हाई एसिडिक इम्पैक्ट का एक एग्जाम्पल है। और इससे बचने के लिए हम कुछ ऐसे पदार्थ का सेवन करते हैं उस दौर में जब हमें इस तरह की स्थितियों का सामना करना पड़ता है। निश्चित तौर पर वो पदार्थ बेस होता है, अल्कलाइन होता है, क्षारकीय होता है, थोड़ा कमजोर टाइप का होता है। और ये चूंकि एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज करके आपको राहत देता है, इसीलिए इसको एसिड न्यूट्रलाइजर के तौर पर जाना जाता है। और प्रैक्टिकली हम लोग इस चीज को अच्छी तरीके से जानते हैं। तो न्यूट्रलाइजेशन हमारे आम जिंदगी में भी खूब सारे एग्जाम्पल्स में इन्वॉल्व होते हैं। ये अत्यंत रोचक है कि हमारा स्टमक उधर हायर पावर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड उत्पन्न करता है, और ये स्टमक को लॉस पहुंचाए बिना, हानि पहुंचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। लेकिन जब इनडाइजेशन या अपच की स्थिति हो जाती है या स्टमक में अत्यधिक मात्रा में एसिड उत्पन्न हो जाता है तो इसके कारण दर्द या जलन होने लगता है। और इससे मुक्त होने के लिए हमें एसिड विरोधी कुछ ऐसे पदार्थों का उपयोग करना होता है जो एसिड के प्रभाव को न्यूट्रलाइज कर ले, और ऐसे ही पदार्थ को एंट एसिड भी कहते हैं, एसिड विरोधी भी कहते हैं। और पक्का ये बेस होगा, एसिड विरोधी तो बेस ही है। तो ये जो एंट एसिड होता है ये एसिड के हायर स्ट्रेंथ को कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज कर देता है, एसिड की अधिक मात्रा को न्यूट्रलाइज कर लेता है। और इसका एक एग्जांपल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। ये एक वीक बेस है जिसका इस्तेमाल एसिड के कुप्रभाव को खत्म करने के लिए तब हम करते हैं जब एसिडिटी से हमें जलन ज्यादा होती है। ये दिलचस्प जानकारी है, इसको ध्यान रखना है, कई सारे पॉइंट इससे बन सकते हैं। फिलहाल चैनल सब्सक्राइब करना है आपको, सेशन को लाइक करना है, शेयर करना है, और फेसबुक से, टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाना है। फिलहाल अगले वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं। ओके, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।